राधे 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 राधे। आप लोग सड़क पर जाते हैं, गाड़ी लेकर के निकलते हैं। हाँ जी। रास्ते में लाल बत्ती आती है, सिग्नल्स हैं जी। जब लाल बत्ती होती है तो आप वहां पर रुकते हैं, ये कायदा है। हाँ जी, रुकते हैं। क्या आपको गवर्नमेंट ने इनाम दिया कि अमुक अमुक फला फला व्यक्ति इसने कानून का पालन किया, जब ये गाड़ी लेकर के जा रहा था और लाल बत्ती हुई तो ये रुका? नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, कोई इनाम नहीं मिला। क्या अखबार में नाम निकला? ना, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। आपने कानून का पालन किया, नियम का पालन किया, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिला, तो आप कहेंगे जाओ जी, हम तो नियम को नहीं मानते। निकल कर देख लो, ट्रैफिक वाले ने अगर पकड़ लिया तो जुर्माना कर देगा। तो ये दुनियावी गवर्नमेंट में भी ऐसा होता है। कुछ कायदे कानून ऐसे होते हैं जिन्हें मानते हैं हम लोग, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलता। लेकिन नहीं मानेंगे, नियम का उल्लंघन करेंगे तो दंड भोगना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वरीय जगत के भी कुछ कायदे कानून हैं जिन्हें मानना कंपलसरी है, लेकिन कोई फल नहीं मिलता। लेकिन नहीं मानेंगे तो दंड मिलता है। उसके अंतर्गत आता है ये नित्य कर्म, यानी जिनको संध्या वंदन आदि करना जरूरी है कि कौन ब्रह्म मुहूर्त में उठे जी, ये बीमारी पाले जाओ, हम तो नियम का पालन नहीं करते, ऐसा अगर वो करता है तो उसे दंड भोगना पड़ेगा। पालन करता है तो कोई फल नहीं मिलेगा। तो ये हुआ नित्य कर्म। दूसरा है नैमित्तिक कर्म। ये कभी कभी आता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय, या जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है या कोई मर जाता है, तो सूतक इत्यादि के समय जो कर्म कांड किया जाता है उसे कहा जाता है नैमित्तिक कर्म। तीसरा है काम्य कर्म। किसी कामना की पूर्ति के लिए जो वेदों शास्त्रों में नियम बताए गए हैं, विधान बताए गए हैं, कायदे कानून बताए गए हैं, उसका पालन करने से उसकी कामना की पूर्ति होती है, उसे कहा जाता है काम्य कर्म। इसके अंतर्गत चातुर्मास का व्रत इत्यादि आते हैं। चौथा होता है प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म मतलब जैसे किसी से गौ हत्या हो गई, अब गौ हत्या का जो प्रायश्चित शास्त्रों वेदों में बताया गया है, उसका पालन अगर कोई कर लेता है तो वो गौ हत्या के दोष से बरी हो जाता है। इसे कहा जाता है प्रायश्चित कर्म। यूं समझिए कि मान लीजिए किसी ने चोरी किया और चोरी करता हुआ वो पकड़ा गया, तो उसको सजा हो गई 6 महीने की जेल। अब वो 6 महीने जेल में रह जाता है तो वो उस चोरी के दोष से बरी हो गया। अब 6 महीने बाद उसको छुटकारा मिल जाता है। तो धर्मेण पाप मप नुदंती, यानी धर्म से अर्थात प्रायश्चित कर्म से पाप नष्ट होता है।